Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Srishti Tyagi and today we will study about logic gates. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक लॉजिक गेट्स। ये जो टॉपिक है आपका क्लास 12th में भी आता है और आपके MSc सेकेंड सेमेस्टर का भी एक टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इस टॉपिक में इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, उनकी ट्रुथ टेबल के बारे में पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सर्किट पढ़ने वाले हैं और कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? तो लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिकल सर्किट विच मेक्स लॉजिकल डिसीजंस बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स प्रेजेंट ऑन इट्स इनपुट। मतलब कि लॉजिक गेट्स क्या है? लॉजिक गेट्स हमारे एक इलेक्ट्रॉनिकल सर्किट है जो कि क्या होता है, ट्रांजिस्टर्स से मिलकर बने होते हैं और उसमें एक खासियत होती है कि जो उसका जो आउटपुट होगा, जो लॉजिक गेट्स का जो आउटपुट होगा वो उसके इनपुट पर डिपेंड करेगा कि आप कितना इनपुट दे रहे हैं। तो उसका जो आउटपुट होगा वो इनपुट के ऊपर आपका डिपेंड करेगा। The building block used to create digital circuits are logical gates। मतलब कि जिन ब्लॉक्स का, जिन बिल्डिंग ब्लॉक्स का आप यूज़ कर रहे हो डिजिटल सर्किट बनाने के लिए, मतलब कि जैसे आप मान लीजिए आप कोई डिजिटल सर्किट बना रहे हो तो उस सर्किट को बनाने के लिए जो भी आप बिल्डिंग ब्लॉक्स का यूज़ कर रहे हो, जिस भी चीज़ का आप यूज़ कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, ट्रांजिस्टर्स का यूज़ कर रहे हो या फिर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल गेट्स भी या लॉजिक गेट्स भी बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स दैट परफॉर्म बाइनरी लॉजिक। मतलब कि लॉजिक गेट्स क्या करते हैं, ये एक बाइनरी लॉजिक नाम की एक परफॉर्मेंस होती है, उसको हम ये परफॉर्म करते हैं। और ये क्या होता है, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स। लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है ट्रांजिस्टर्स का। जैसे कि अभी हमने पढ़ा फर्स्ट लाइन में कि लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिकल सर्किट। जो सर्किट्स होते हैं वो ट्रांजिस्टर्स से मिलकर बने होते हैं। तो इसमें यही है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स दैट परफॉर्म बाइनरी लॉजिक, उनको हम क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट्स बोलते हैं। The function of each gate can be represented by a truth table or using boolean notation। तो जो लॉजिक गेट्स होते हैं अब उनको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? तो उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्रुथ टेबल से और बुलियन नोटेशन से। Now, what are the types of logic gates? So basically there are three types of logic gates: basic logic gate, universal logic gate and other logic gates। सबसे पहले हमारा आता है इसमें, सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉजिक गेट हमारे कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? बेसिक लॉजिक गेट जो कि बेसिकली हर जगह काम आ जाते हैं, नॉर्मल हमारे हाउस होल्ड वगैरह में सब जगह हमारे जो गेट्स यूज़ होते हैं सर्किट्स में जो बनाने में काम आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिक लॉजिक गेट्स बोलते हैं। कुछ होते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, मतलब कि जो यूनिवर्सली काम आ रहे हैं, है ना। और कुछ होते हैं अदर लॉजिक गेट्स, मतलब कि कुछ लॉजिक गेट्स ऐसे होते हैं, कुछ ट्रांजिस्टर्स ऐसे होते हैं, सर्किट्स ऐसे होते हैं जो हर जगह पर काम नहीं आते। तो उन चीज़ों के लिए हम कौन से यूज़ करते हैं, अदर लॉजिक गेट्स। अब ये होते क्या हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक लॉजिक गेट्स की, जो कि हमारे 3 टाइप के होते हैं: एंड गेट, नॉट गेट और गेट। एक होता है हमारा यूनिवर्सल लॉजिक गेट, वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं जो यूनिवर्सली काम करते हैं। उनमें कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आप इस गेट को इस सर्किट में ही यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो हर टाइप के सर्किट में आपके काम आते हैं। तो वो होते हैं हमारे 2 टाइप के, नैंड गेट और नॉर गेट। नेक्स्ट आते हैं हमारे अदर लॉजिक गेट्स, मतलब कि इन बाकी के जो जितने भी हमने गेट्स पढ़े इनके अलावा और कितने गेट्स होते हैं, हमारे 2 गेट होते हैं, एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट। चलिए अब इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा नॉट गेट। अब सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपने पढ़ा कि लॉजिक गेट्स क्या होता है, सर्किट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकल सर्किट्स होते हैं जो कि ट्रांजिस्टर से मिलके बने हुए होते हैं। अब उसमें एक चीज़ और पढ़ी थी हमने कि इसमें क्या होता है कि इनपुट पे डिपेंड करता है आपका आउटपुट। आप जितना इनपुट डालोगे उतना आपका आउटपुट आएगा, उसी के बेसिस पे आपके क्या होंगे, आउटपुट्स होंगे। अब एक और चीज़ होती है हमारी कि जो गेट्स होते हैं हमारे, उनके अंदर मैक्सिमम आप 2 इनपुट डाल सकते हैं और उसका जो आउटपुट होगा वो 1 होगा। लेकिन अभी अगर हम नोट गेट की बात करें तो नोट गेट में एक एक्सेप्शन होता है। नोट गेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही इनपुट होता है। वैसे तो 2 इनपुट होते हैं लेकिन यहाँ पर कितने इनपुट होते हैं, 1 इनपुट होता है। तो पढ़ते हैं चलो। सबसे पहले एक्सेप्शन है हमारे ये गेट्स का, अ नोट गेट एक्सेप्ट 1 इनपुट वैल्यू एंड प्रोड्यूसेस 1 आउटपुट वैल्यू। मतलब कि जो नोट गेट होता है ये एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही इनपुट वैल्यू डाली जाएगी और एक ही आउटपुट वैल्यू डाली जाएगी। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि द फंक्शन ऑफ ईच गेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ ट्रुथ टेबल और यूजिंग बुलियन नोटेशन। मतलब कि जो फंक्शन है गेट का, चाहे वो कोई सा भी गेट है, हमने जितने भी गेट पढ़ने वाले हैं तो उनकी जो फंक्शनिंग होगी वो किस चीज़ पर रिप्रेजेंट होगी, हमारी ट्रुथ टेबल पे और बुलियन नोटेशन पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे हमें एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है।
है ना। तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या है हमारा, क्या होता है, जैसे मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं तो इसी तरीके से आउटपुट निकालने के लिए, लॉजिक गेट्स में आउटपुट निकालने के लिए एक फॉर्मूला टाइप होता है, एक्सप्रेशन होता है। तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या नाम देते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन नाम देते हैं। लॉजिक डायग्राम क्या होता है कि हम कौन से वाला गेट, जैसे आपके पास कोई सर्किट है तो आप उस सर्किट में कैसे बता सकते हो कि कौन से वाला गेट है, उसके सिंबल को, वो जो वहाँ पे यूज हुआ होगा, ट्रांजिस्टर जो यूज हुआ होगा, उस ट्रांजिस्टर को देख के आप पहचान पाएंगे कि कौन सा गेट है। तो इसकी पहचान कैसे होगी, इनके अलग अलग डायग्राम्स होते हैं। जैसे नोट गेट का क्या सिंबल है, यहाँ पे एक ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल के आगे एक छोटा सा सर्कल होगा, जिससे क्या पता चल रहा है कि नोट गेट है। अब बात आती है यहाँ पे ए और एक्स क्या होता है। अभी हमने पढ़ा मैक्सिमम 2 इनपुट होते हैं और आउटपुट हमारा एक ही होता है। तो इनपुट जो होगा वो क्या होगा, ए। यहाँ पर जो हमारा इनपुट है वो क्या है, ए है। तो यहाँ पे आप देखिए, इफ द इनपुट वैल्यू फॉर अ नॉट गेट इज 0, अगर इनपुट वैल्यू 0 है तो आउटपुट वैल्यू इज 1, तो आउटपुट वैल्यू कैसी होगी आपकी, 1 होगी। ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे देखो इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन है, क्योंकि बुलियन एक्सप्रेशन से ही आप ट्रुथ टेबल बना सकते हो, आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो कि आपको पता होगा कि मैंने अगर इनपुट ये डाला तो हमारा आउटपुट ये निकल के आएगा। तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पे हमारा, x जो कि हमारा आउटपुट है इज इक्वल्स टू a का रिवर्सिबल, जो कि a क्या है हमारा इनपुट है। तो यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो इनपुट का रिवर्सिबल होगा, कि अगर आपने मतलब कि इनपुट जो है आपने 0 डाला तो आपका आउटपुट कितना आएगा, 1, क्योंकि वो रिवर्सिबल हो रहा है। A NOT gate sometimes referred to as a inverter, काफी बार क्या होता है कि जो नोट गेट होता है उसको हम इन्वर्टर की तरह भी काम करते हैं। क्यों, बिकॉज इट इन्वर्ट्स द इनपुट वैल्यू, क्योंकि जो इनपुट वैल्यू आप दे रहे हो उसका इन्वर्ट करके आपको आउटपुट मिलता है। कि अगर आप 0 दे रहे हो इनपुट की वैल्यू तो आउटपुट आपको 1 आएगा, और अगर वैल्यू आप 1 दे रहे हो इनपुट की तो आउटपुट आपका 0 आएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट है हमारा एंड गेट। एंड गेट क्या होता है, बाकी जितने भी गेट हैं सभी में आपके 2 इनपुट होंगे और 1 आउटपुट होगा, लेकिन उसमें आपका नॉट गेट में 1 ही इनपुट होगा और 1 ही आउटपुट होगा। एंड एंड गेट एक्सेप्ट्स 2 इनपुट सिग्नल। एंड गेट में हमारे 2 इनपुट सिग्नल्स होंगे। इफ द 2 इनपुट वैल्यूज फॉर एंड गेट आर बोथ 1, अगर दोनों वैल्यूज 1 होंगी तो आउटपुट भी कितना होगा, 1 होगा। अब ये कैसे पता चला कि दोनों वैल्यू अगर 1 है तो 1 कैसे होगी, है ना। तो उसका हमारा क्या काम आता है, यहाँ पे आपके बुलियन एक्सप्रेशन काम आती है, जो कि एक तरीके से फॉर्मूला होता है किसी भी कि मतलब किसी का भी आउटपुट निकालने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, x क्या हमारा आउटपुट होगा, a और b हमारे इनपुट होंगे। जैसे आप लॉजिक डायग्राम में देखो यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर यूज हुआ है, a और b आपके इनपुट हो गए और x हो गया आपका आउटपुट। तो a और b के बीच में ऐसा क्या रिलेशन है जो x का आउटपुट आया आपका, तो उसके लिए बुलियन एक्सप्रेशन है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू a डॉट b। तो यहाँ पे जो डॉट है ये किस चीज को शो कर रही है, मल्टीप्लीकेशन को शो कर रहा है। मल्टीप्लीकेशन मतलब कि a और b की जो भी वैल्यू होगी उसकी मल्टीप्लाई होगी और जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका आउटपुट होगा। तो ट्रुथ टेबल में देखते हैं आपका a की वैल्यू अगर आपने 0 लिया तो b की वैल्यू 0 है, तो आपका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रही है। क्योंकि 0 इंटू 0 कितना होता है, 0, 0 इंटू 1 कितना होता है, 0, 1 इंटू 0 कितना होता है, 0, और 1 इंटू 1 क्या आएगा आपका, 1 आएगा। नेक्स्ट है हमारा और गेट। इफ द 2 इनपुट वैल्यूज आर बोथ 0, और गेट में क्या होता है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो बुलियन एक्सप्रेशन से समझते हैं हम इसको। x इज इक्वल्स टू a प्लस बी। एंड गेट में क्या हो रहा था आपका, एंड गेट में मल्टीप्लीकेशन हो रही थी कि 0 इंटू 0 0 आएगी, लेकिन यहाँ पे और गेट में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। एडिशन में क्या दिख रहा है आप, a प्लस बी, मतलब कि आपके जो दोनों इनपुट होंगे चाहे फिर वो कुछ भी है उनके बीच में एडिशन होगा और जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, आपकी आउटपुट होगी। जैसे आपको यहाँ पे देखो ट्रुथ टेबल में 0 को 0 में ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 0 को 1 में ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 0 में ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 में ऐड करेंगे तो 1 आएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। इफ द 2 इनपुट वैल्यूज आर बोथ 0, अगर दोनों इनपुट वैल्यू 0 होंगी तो द आउटपुट वैल्यू इज 0, तो आउटपुट भी कैसा होगा, 0 होगा। अदरवाइज द आउटपुट इज 1, मतलब कि अगर दोनों में से एक भी वैल्यू आपकी 0 है तो 0 मतलब वो आएगा आपका, दोनों वैल्यू 0 है तो 0 आएगा, अदरवाइज 1 आएगा। जैसे आप ट्रुथ टेबल में देखो, अगर दोनों वैल्यू 0 है तभी 0 आ रहा है, वरना तो क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है।
नेक्स्ट है हमारा नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है? नैंड गेट आर इसेंशियली द अपोजिट ऑफ एंड गेट। अभी हमने एंड गेट पढ़ा जिसके अंदर क्या होता है, डिविजिबल, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा था वैल्यूज के बीच में, मतलब कि दोनों इनपुट के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रही थी। अब नैंड गेट क्या है? उसका रिवर्सिबल है, उसका अपोजिट है। तो आप क्या करेंगे कि जो नैंड गेट की जो वैल्यू आएगी, मतलब कि आपने दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दिया और फिर उसको रिवर्सिबल कर देना है। जैसे आप इसमें देखो, और इसका रिवर्सिबल का वो क्या होता है, एक साइन होता है, सिंबल होता है। जैसे ये सिंबल था, आपने सेम सिंबल देखो आप यहाँ पे एंड गेट में भी सेम सिंबल है। इस वाले सिंबल में और इस वाले सिंबल में बस एक डिफरेंस है कि यहाँ वाले में क्या है, एक छोटी सी सर्कल दिख रहा है। तो जहां पर आपको सर्कल दिखाई देगा ना, तो आप समझ जाओ, जैसे ये वाला सिंबल आपका एंड गेट से मिल रहा है और आगे जीरो लग रही है, तो क्या है कि अपोजिट हो गया, एंड गेट का अपोजिट। और एंड गेट का अपोजिट होता है हमारा नैंड गेट। तो अब यहाँ पे आपकी क्या होगी, a इंटू बी के बीच में मल्टीप्लीकेशन होगी और यहाँ पे रिवर्सिबल करके तब आपका आउटपुट आएगा। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर पहुंचा, उसका रिवर्सिबल हो गया, अपोजिट हो गया, और यहाँ पे आपका x क्या आ गया, आपका आउटपुट आ गया। जैसे 0 और 0 की मल्टीप्लाई कराई आपने तो 0 आना चाहिए, लेकिन अपोजिट कर दिया तो कितना आ गया, 1 आ गया। 0 की 1 से कराई तो 0 आएगा, अपोजिट करके 1 आ गया। 1 की 0 से कराई तो 0 का अपोजिट 1, लेकिन 1 की 1 से 1 कराएंगे तो 1 का अपोजिट कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट है हमारा नॉर गेट। अब जैसे अभी हमने एंड गेट का अपोजिट पढ़ा नॉट गेट, इसी तरीके से और गेट का अपोजिट होता है नॉर गेट। और गेट में क्या होता है, एडिशन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम टू सेम है, ए और बी की जो वैल्यू होगी उसको एडिशन कराएंगे और यहाँ पे ये 0 आ रहा है, तो 0 का मतलब सर्कल आ रहा है। सर्कल का मतलब क्या है कि ए और बी के बीच में क्या होगा, एडिशन होगा, और फिर उसको रिवर्सिबल करा के उसका क्या आ जाएगा, हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। नॉट गेट आर इसेंशियली द अपोजिट ऑफ और गेट। अभी जैसे हमने पढ़ा कि नॉर गेट जो होता है वो और गेट का रिवर्सिबल होता है, अपोजिट होता है। नैंड गेट एंड और गेट आर ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। अभी हमने फर्स्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं, नॉर गेट और नैंड गेट, क्योंकि ये हर जगह काम आते हैं। इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल्स टू a प्लस बी, क्योंकि a प्लस बी किसका था, हमारा और गेट का था, और ये रिवर्सिबल का साइन है। तो नॉर गेट में आप क्या देखेंगे कि a प्लस बी करना है, लेकिन उसका रिवर्सिबल भी करना है, तब जाके आपका आउटपुट आएगा। लॉजिक डायग्राम से आपको पता चल रहा है a और b आपका क्या हो गया, यहाँ पे इनपुट हो गया, यहाँ जाके मल्टीप्लाई एडिशन हुआ यहाँ पे और गेट में, और फिर यहाँ पे जाके उसका रिवर्सिबल हो गया। रिवर्सिबल करने के बाद जाकर आपका क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। तो ट्रुथ टेबल में दिया हुआ है 0 की 0 से अगर आप एडिशन कराओगे तो 0 प्लस 0 0 होगा, और उसका अपोजिट कितना होगा, 1 होगा। 0 में 1 ऐड कराओगे तो 1 होगा, और 1 का अपोजिट 0 होगा। तो इसी तरीके से आपके ये सारी ट्रुथ टेबल की वैल्यूज आ जाएंगी। ट्रुथ टेबल का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि आपको उसका आउटपुट पता करने में इजी होती है। आपको मैं ऐसी हवा में बोल दूं कि आपको नॉर गेट की वैल्यू बतानी है तो आप नहीं बता पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, बुलियन एक्सप्रेशन चाहिए, आपको लॉजिक डायग्राम पता होना चाहिए, तब जाके आप एक ट्रुथ टेबल उसकी वैल्यू आउटपुट निकाल सकते हैं। अगर आपको आउटपुट निकालना है तो आपको ट्रुथ टेबल निकालनी आनी चाहिए, लेकिन ट्रुथ टेबल कब आएगी आपको, अगर आपको उसका लॉजिक डायग्राम पता है और उसका बुलियन एक्सप्रेशन पता है। और बुलियन एक्सप्रेशन कैसे बनेगा अभी देखते हैं हम। जैसे आपको यहाँ पे यहीं पे देखते हैं नॉर गेट में, जैसे आपको ये सिंबल दिया हुआ है, ठीक है, ए और बी आपके इनपुट है। ये वाला साइन किसका होता है, हमारा और गेट का होता है। ये वाला जो है, जो येलोइश पार्ट है, ये होता है और गेट, और गेट में एडिशन होता है, और में हमारा एडिशन होता है। तो हमें क्या करना है, ए और बी जो हमारे इनपुट हैं इनका एडिशन कराएंगे। अब यहाँ पे क्या रहा है, एक छोटा सा सर्कल आ रहा है। सर्कल का मतलब कि जो आपने एडिशन कराई है वैल्यू उसका रिवर्सिबल कर देना है ना। लेकिन जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा और गेट में यहाँ पे आगे 0 नहीं आ रही, सर्कल नहीं आ रहा, तो मतलब यहाँ पे रिवर्सिबल नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ एडिशन करना है। लेकिन यहाँ पे आपका वो सर्कल आ रहा है, तो यहाँ पे आपको एडिशन करने के बाद रिवर्सिबल भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा एक्स और गेट, मतलब कि एक्सक्लूसिव और गेट। अब ये गेट क्या होता है, ये अदर गेट्स होते हैं, मतलब कि जैसे मान लीजिए आपको सारे गेट्स काम नहीं आ रहे कहीं पे, तो आपको सर्किट बनाना है, तो सर्किट बनाने के लिए आपको एक्स और गेट की जरूरत पड़ेगी। एक्स और गेट प्रोड्यूसेस 0। ये क्या करता है, ये 0 प्रोड्यूस करता है कब, जब दोनों इनपुट सेम होते हैं। अगर दोनों इनपुट सेम, मतलब 0 0 है तो 0 देगा, 1 1 है तो 0 देगा। जैसे आप यहाँ पे देखो, अगर 0 0 मतलब कि अगर इनपुट सेम है, चाहे वो 0 0 हो या 1 0 हो, तो उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। लेकिन अगर सेम नहीं है इनपुट आपके, तो आउटपुट आपका हमेशा 1 आएगा। नेक्स्ट है आपका एक्स नॉर गेट। द एक्सक्लूसिव नॉर गेट और एक्स नॉर गेट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द नॉर गेट फॉलोड बाय एन इन्वर्टर। मतलब कि जैसे कोई इन्वर्टर वगैरह में आप सर्किट्स यूज करते हो तो उसमें आपका एक्स नॉर गेट का यूज होता है।
अब जैसे आप इसमें देख लो एक्सक्लूसिव नॉर गेट में ये हमारा साइन था और गेट का, यहाँ पे क्या हो गया नॉर गेट का, लेकिन एक्सक्लूसिव क्या हो गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 0। देखिए अगर सेम होंगी तो 0 आएगी वैल्यू, और अगर डिफरेंट होगी तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। नेक्स्ट है आपका बफर गेट। अभी सबसे शुरुआत में हमने एक गेट पढ़ा था, कौन सा गेट पढ़ा था अभी हमने, नॉट गेट पढ़ा था, ठीक है। नॉट गेट में क्या था कि उसमें इनपुट एक ही हुआ था, इसी तरीके से बफर गेट भी होता है। फर्क कितना है आप ध्यान से देखो। सबसे पहले नॉट गेट में यहाँ पे रिवर्सिबल वाली वो जो सर्कल थी ना, वो रिवर्सिबल वाली सर्कल है नॉट गेट में, तो मतलब कि जो वैल्यू होगी वो रिवर्सिबल होगी, कि अगर आपने इनपुट 0 डाला है तो आउटपुट कितना होगा, 1 होगा, अगर इनपुट 1 है तो यहाँ पे कितना होगा, 0। लेकिन आपका अगर मैं बात करूं बफर गेट की, तो बफर गेट में आपका अपोजिट नहीं करना है, आप जितना इनपुट डालोगे आउटपुट भी इतना ही आएगा। अगर 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा। बफर गेट और एंड गेट में बस इतना फर्क है कि आपका उसमें रिवर्सिबल हो जाता है और इसमें रिवर्सिबल नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट अपने नाम के अकॉर्डिंग है कॉम्बिनेशन, मतलब कि 2 टाइप्स के या 3 टाइप्स के, मतलब कि अलग अलग टाइप के आप अगर गेट्स को एक साथ बनाकर एक सर्किट बनाते हो, तैयार करते हो, तो उस सर्किट को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलते हैं। द डिजिटल लॉजिकल सर्किट whose output can be determined using the logical functions of current state input are combinational logic gates। चलिए अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पे आपके एंड गेट के 2 लॉजिक गेट्स लिए गए हैं, दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन बनाया है, ए इसका अलग है, फिर ए से इसका यहाँ पे इससे कनेक्ट हो रहा है, बी इसका अलग है और सी इसका अलग है, मतलब कि कंबाइन कर दिया आपने 2 गेट, और तब जाकर कंबाइन करके आपका कौन सा गेट बना है, और गेट बना है। तो जब आप एक ही सर्किट के अंदर 2 या 2 से ज्यादा तरीके के अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम टाइप के सर्किट भी, सेम टाइप के लॉजिक गेट्स भी हो सकते हैं, जब उनको मिलाकर एक सर्किट तैयार करते हो और उसके बाद एक आउटपुट निकालते हो, तो वो सर्किट क्या होता है, हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।